अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम 10th क्लास का यानी कि हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं और फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नेम है गैसियस एक्सचेंज। सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ते हैं गैसियस एक्सचेंज के हवाले से। अब फर्स्ट पेज जो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, वहाँ पर आपका फर्स्ट पेज जो होगा उसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, उसके हवाले से हम बात करते हैं। तो उन डेफिनेशंस में हमारे पास जो आ रही है वो सबसे पहले हमारे पास आ रही है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन को आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, वही वाली डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हैं, एग्जैक्ट वही बात है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, जिसमें ग्लूकोज से मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के जरिए ये सारा प्रोसेस होगा और प्रोड्यूस करेगा वो लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी। इट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर बात आती है गैसियस एक्सचेंज। व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज? Taking in oxygen and giving out carbon dioxide is simply called gaseous exchange। इसी तरह हम बात करते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग प्रोसेस चूंकि एनिमल्स शो करते हैं तो इसलिए एनिमल्स के हवाले से हम बात करेंगे। तो ब्रीथिंग इन्वॉल्व इन एनिमल्स टेक ऑक्सीजन इन देयर बॉडी एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। मेरा बेटा अब हम बात करेंगे फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। वी टॉक अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। Then breathing is a physical and mechanical process, but cellular respiration is a biochemical process क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट की जब हम बात करें तो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट जो है वो इंपॉर्टेंट बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोर्ड के अंदर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है। तो हम पढ़ते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। अब गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट की बात करें तो देयर इज नो ऑर्गन प्रेजेंट इन प्लांट फॉर प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज। ये 3 फेज के जरिए करते हैं। एक सबसे पहले हमारे पास आ रहा है क्यूटिकल। क्यूटिकल आपके साथ ही बॉक्स में छोटा सा उन्होंने लिखा होगा और ये एक एमसीक्यू प्लस शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। तो हम यहां लिख सकते हैं इट इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्लस शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब लेयर है क्यूटिकल। क्यूटिकल इज बेसिकली सिंपल लेयर प्रेजेंट इन यंग स्टेम एंड लीफ और ये गैसियस एक्सचेंज के लिए हेल्पफुल है। फिर हम बात करते हैं स्टोमेटा। इंपॉर्टेंट स्टोमेटा जो है वो इंपॉर्टेंट कह लेंगे वे है जहां से गैसियस एक्सचेंज होनी है और पौधा जो फोटोसिंथेसिस करता है, पौधा जो रेस्पिरेशन करता है वो भी इसी के जरिए करता है। अब सामने जो है वो आपको आपका एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो देखें बेटा, ये है आपका ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर में देखें ये पूरा लीफ और ये है उसके एपिडर्मल सेल्स की लेयर, ये है उसके मेसोफिल सेल्स और ये हमारे पास है गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल जो कि हमने 9 में पढ़ा था बीन शेप होते हैं और इनके दरमियान में एक ओपनिंग जिसका नाम है स्टोमेटा। तो ये है वो स्टोमेटा जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए हेल्पफुल है। अब ये स्टोमेटा करता क्या है? ये स्टोमेटा मेरा बेटा जो है वो लीफ और यंग स्टेम पर प्रेजेंट होता है और ये बहुत सी जो है वो गैसियस एक्सचेंज करवाता है। अब मेरा बेटा होता क्या है बेसिकली, प्रोसेस कैसे होता है? तो प्रोसेस देखें, डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि डे टाइम के अंदर जो है वो सनलाइट नेसेसरी होती है, तो पौधा क्या करता है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सॉइल से वो वाटर लेता है, रिएक्शन करवा के बनाता है अपनी खुराक ग्लूकोज की शक्ल में, ऑक्सीजन बनती है और वाटर। अब ये ऑक्सीजन जो डे टाइम में बन रही है वो इन्वॉल्व हो जाती है नेक्स्ट प्रोसेस जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। उसके अंदर पौधा क्या करता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में एनर्जी बनाता है और उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा फोटोसिंथेसिस में जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो हम यूं कह सकते हैं डे टाइम में फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन साइड बाय साइड चलती रहती है। लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है, क्योंकि नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व नहीं हो रही तो वो जो ऑक्सीजन जो है वो बनती है, ठीक है, वो डे टाइम में वो तो सारी सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव किया जाएगा प्लांट की तरफ से। ठीक है, अच्छा, अब एक और ये बात कि जो है वो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर ऑक्सीजन जो ग्लूकोज के रिएक्शन के लिए रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो कुछ जो है वो उसको एज अ वेस्ट प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उससे जब वहां पर आगे रेस्पिरेशन नहीं हो रहा होता तो वहां पर जो है वो उसे रिमूव भी कर देते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो इन एयर भी जाती है। और रेस्पिरेशन के दौरान नाइट टाइम में जब रेस्पिरेशन होगी तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। अब यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको एयर के अंदर जो है
फालतू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन नाइट टाइम एयर के अंदर जो है वो रिमूव कर दी जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो इस हवाले से आ गया। ये पूरा आपने सेकंड पैराग्राफ में ये प्रोसेस पढ़ना है। विद डायग्राम अगर हम देखें तो ये एक छोटी सी डायग्राम जो है यहाँ पर आपको नजर आ रही है, तो ये डायग्राम जो है वो आपने ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारे पास मीजोफिल सेल्स हैं, ये ओवल और इलोंगेटेड शेप में है, ये एपिडर्मल लेयर है और उसके इर्द गिर्द ये है एक क्यूटिकल लेयर, और इसके अलावा ये जो है गार्ड सेल्स है और ये दरमियान में ओपनिंग हमारी स्टोमेटा। अब इस स्टोमेटा के अलावा एक और मेथड है, लास्ट मेथड हमने 3 कहा था, पहला क्यूटिकल फिर स्टोमेटा, लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स जो होती है उनकी इंटायर सरफेस कवर होती है बार्क से। इस बार्क ऑफ लेयर के ऊपर जो है वो पोर्स होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं, तो वो पोर्स कहलाते हैं लेंटिसेल्स। इसी तरह एक्वेटिक प्लांट की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, वाटर के अंदर, वहां से वो ऑक्सीजन गेट करते हैं और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर जो है वो रिलीज कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट था। इंपॉर्टेंट जो है ये बहुत टॉपिक था और ये मेरा बेटा लॉन्ग प्लस शॉर्ट वाइज जो है ये आपको आया करेगा, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट 3 बेसिक डेफिनेशंस की, इंपॉर्टेंट है आपने याद करनी है। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट जिसमें बनेगा क्यूटिकल, स्टोमेटा और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लेंटिसेल्स क्या होते हैं ये बनेगा। तो इसे बहुत अच्छा आपने प्रिपेयर करना है। कल इंशाल्लाह हम सेकंड टॉपिक के साथ जो है वो स्टार्ट करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।